उत्तर प्रदेश में जब से बस की सियासत शुरू हुई है तब से लेकर अब तक ट्विटर हैंडल पर बहुत सारे आपत्तिजनक अभद्र कमेंट आने शुरू हो गए हैं और खास करके मालिनी अवस्थी जो कि गायिका हैं, मशहूर गायिका हैं, उनके खिलाफ भी ट्वीट किए जा रहे हैं। और कई ट्वीट ऐसे हैं जो कि आधिकारिक हैंडल से हो रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं। बकायदा कांग्रेस ने अपने ट्वीट में कई बातें लिखी हैं। इस वक्त हमारे साथ मालिनी अवस्थी हैं। मालिनी जी, आपने भी ट्वीट देखा, जी, क्या कहेंगी आप? मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मुझे आश्चर्य होता है कि एक ऐसे समय में जब देश प्रवासियों के इस पीड़ा से गुजर रहा है, सबकी ये चिंता है कि इस समय कैसे उनको सुरक्षित अपने अपने घर पहुंचाया जाए, ऐसे समय में भी लोग यहाँ पर एक शरारत और व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप के राजनीति कर रहे हैं। ये मेरे लिए सोचने से भी परे है। और कहीं ना कहीं आपको राजनीति करनी है, भैया करिए, आप राजनीतिक दल करिए, लेकिन परिवार को फोटो लगा करके यदि आप घसीटेंगे तो अब बहुत हो गया, मैं जवाब दूंगी। तो मैंने सीधे इसलिए कहा कि या तो क्षमा मांगे या अपनी बात साबित करें और या फिर वैधानिक कार्यवाही के लिए तैयार रहें। आप निशाने पर क्यों? बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि ये बसों की जो एक प्रस्ताव शायद एक दल की सर्वे सर्वा उन्होंने दिया, उसमें स्वीकृति सरकार की ओर से दे दी गई कि भाई आप भेजिए। वो पत्र गया था पदेन एसीएस होम, जो मेरे पति हैं। अब वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, आज नहीं 34-33 साल से कर रहे हैं, और इस प्रदेश के बड़े जागरूक, जिम्मेदार, ईमानदार और बड़े कर्मठ अधिकारी माने जाते हैं, जिनकी ईमानदारी की मिसाल पूरे प्रदेश में दी जाती है। ये मेरा सौभाग्य भी है और ये संयोग है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, तो मैं उनकी गायिका हूँ। उस नाते आप इतनी शर्मनाक एक बात कह रहे हैं कि हमारे बैंक बैलेंस चेक करने चाहिए, और ये कौन कह रहा है? जिनके बैंक बैलेंस तो सुप्रीम कोर्ट मांग चुकी है, उस दल के लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो बैंक बैलेंस का ऐसा हाल है कि पिछले 5 साल से इनकम टैक्स की ओर से मैं सिल्वर सर्टिफिकेट हर साल मुझे दिया जाता है। और ये जो बड़ी पुरानी प्रवृत्ति है कि जब किसी को आपको कुछ नहीं मिलता तो आप सबसे पहले चरित्र हनन का झूठा आरोप करते हैं। बचपन में खेल होता था, छू करके भाग जाना, और जब सफाई मांगो तो छिपे छिपे घूमना। ये वही है। मुझे आश्चर्य इस बात पे है कि चूंकि ट्विटर हैंडल आधिकारिक है जैसा आपने बताया, और उसमें लिखा हुआ है कि उनका सोशल हैंडल देखते हैं, उन्हीं के दल के बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की है और खुल करके इस बात को कहा है कि इस प्रकार के ट्वीट से बचना चाहिए। ना तो ये ट्वीट डिलीट हुआ है, ना कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसके लिए क्षमा मांगी। तो मैं तो इसको आगे कोर्ट लेके जाऊंगी, क्योंकि ये मामला मैं उन सब महिलाओं के लिए एक मिसाल खड़ा करना चाहती हूँ जहां पर आपको अपनी काबिलियत की वजह से बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका दोष नहीं कि आप कुछ अच्छा कर रही हैं। इसका मतलब क्या ये वो संदेश देना चाह रहे हैं कि अब अधिकारियों की पत्नियां घर पर बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं उन पर उंगली उठाएगा? जब ये लोग पैदा नहीं हुए, मैं तब से गा रही हूँ। और उत्तर प्रदेश की हूँ तो उत्तर प्रदेश में ही तो गाऊंगी। मेरा जो काम है, मेरा जो कर्म क्षेत्र छोड़िए, मेरी पहचान ही उत्तर प्रदेश के पारंपरिक गीतों को पुनर्जीवन देने का है। मैंने पूरी जिंदगी इसी काम में बिताई है और आज भी मैं वो काम कर रही हूँ। और मुझे अफसोस है कि देश की संस्कृति को जीवित रखने वाली जो कलाकार हूँ, क्या मैं फोक आर्टिस्ट हूँ इसीलिए मुझ पर उंगली उठाई? और मैं पक्की बात बता रही हूँ, ये स्टिग्मा है। एक तो महिला, ऊपर से लोक कलाकार। यदि मैं बॉम्बे में होती, अभी पॉप रैप कुछ ये सब गा रही होती, कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगता। ये देखने की नजरिया ही इनका अलग है। लोक कलाकार है तो आप कुछ भी बोलेंगे और अपमान करेंगे देश का, तो मैं दिखाती हूँ। लेकिन जिस तरह के ट्वीट आए हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि बेजा इस्तेमाल किया गया है। सरकार, आपके पति चूंकि एसीएस होम हैं और इस पूरे इसके दौरान बहुत सारे फंड आए, पैसे मिले, इसको आप किस तरीके से? मैंने पहली लाइन ये तो लिखी, साबित करो, और नहीं तो वैधानिक कार्यवाही करो। जब मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ तो मैं तो खुद ही, जिसका ईमान साफ है, साक्ष्यम किम प्रमाणम, जो सबूत है उसको क्या प्रमाण की आवश्यकता है? आईटी रिटर्न से लेकर सब कुछ है, पहले तो वहाँ तो सब कुछ है। मैंने तो कोर्ट की बात तो वही कर सकता है जो साफ होगा। जो साफ है वही तो कह रहा है, भाई साबित करो। ये तुम एक भी साबित करो, जरा बता दो और दिखा दो। आपको समर्थन भी मिले हैं क्या? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं तो इसी बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सभी ने समर्थन दिया है। और ये एक बड़ी विडंबना है समाज की कि जो सीधा चलता है, जो सही चलता है, उसको ज़्यादा सोचने की और डरने की आवश्यकता पड़ती कि कहीं पर कोई उंगली ना उठा दे। जो गलत व्यक्ति है उसको तो आदत हो जाती है टोका टाकी की,
लेकिन मैंने अब आकर के इस उम्र के इस पड़ाव में, क्योंकि मुझे कुछ कहो, मेरे पति को यदि इसमें मेरी वजह से घसीटने की कोशिश की, तो हिंदुस्तान की औरत हूँ मैं दिखाऊंगी पत्नी हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं पत्नी हूँ, लेकिन यदि व्यक्तिगत किसी हो तो मैं डट करके वहाँ पर सामने आकर के अभी आईना भी दिखाऊंगी, और ये पछताएंगे जो इन्होंने लिखा। तो ये थी हमारे साथ मालिनी अवस्थी, साफ तौर पर इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है, और अब चूंकि ये मामला सार्वजनिक है इसलिए ये इसे कोर्ट तक लेके जाएंगी। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।